अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डिस्पैचिंग टाइसोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, तो वो मैं बताने वाला था कि मैंने ना अभी ज्वाइनिंग की है तकरीबन 1.5 मंथ पहले, तो एज अ सेल्स पर्सन। हम्म। तो सेल्स कॉलें वगैरह हुई हैं, तो एक बंदे से बात तो ये कहता है मुझे डेडिकेटेड लेंस के मतलब लोड्स चाहिए। हम्म। तो मैंने अपने डिस्पैचर को सब कुछ वो उससे लेके ना मतलब उसकी मतलब ईमेल वगैरह सब कुछ ले लिया। तो उसके बाद मैंने डिस्पैचर को बताया है, तो डिस्पैचर कहता है कि हम डेडिकेटेड लेंस की लोड उसको दे नहीं सकते। मैंने पूछा क्यों, तो वो कहता है कि क्योंकि हम न्यू मेरा मैं तो न्यू डिस्पैचर हूँ, तो न्यू डिस्पैचर को कभी भी ब्रोकर डेडिकेटेड लेंस के लोड देगा ही नहीं। और कहता है अगर हम हमारे पास पुराना डिस्पैचर होता ना, तो अगर वो दे भी देता ब्रोकर उस डिस्पैचर को लोड्स, तो बाद में कहता है कैरियर उसके साथ मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट बना लेता है। तो कहता है हम डेडिकेटेड लोड्स पे वर्क कर ही नहीं सकते। तो इस पे थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, उसकी बात वैसे एक लिहाज से ठीक है। होता ही है कि जब आप किसी कैरियर को डेडिकेटेड लेन दे देते हैं तो वो कहता है आपने तो बेसिकली उसको एक लोड ही दी है ना, तो वो पूरे महीने के पैसे आप लोगों को क्यों दे। तो उसके दिल में ना हम्म। इस तरह की चीजें आना करना शुरू हो जाती हैं। और डेडिकेटेड लेन इस तरह होती भी नहीं है कि हर ब्रोकर के पास पड़ी या आपने किसी को कॉल की और आपको फौरन ही यानी कि डेडिकेटेड लेन मिल गई। ठीक है। हम्म। तो उसमें आप एक मिनट। अच्छा, उसमें आप क्या करते हैं कि उसमें आपको मैंने एक चीज, ये म्यूट ही करें यार, आपके पीछे शोर आ रहा है जुबैर। अच्छा, उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हम नॉर्मल लोड्स फाइंड कर रहे होते हैं ना, तो कहीं एक अद बीच में आता है कोई डेडिकेटेड लेन का लिखा होता है, तो उसको जुबैर ये आप म्यूट ही रखें, इसको अनम्यूट नहीं करें। अच्छा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको अभी रिमूव करूंगा जुबैर, अगर आपका ये अनम्यूट हुआ तो आप म्यूट करें, आपके पीछे बैकग्राउंड में शोर आ रहा है। जब आपको बात करनी हो फिर आपने इसको अनम्यूट करना है। अच्छा, होता ही है कि आप जब उसको लोड फाइंड कर रहे होते हैं, नॉर्मल लोड जो स्पॉट मार्केट के लोड्स हैं, तो उसमें आपको बीच में कोई ना कोई एक डेडिकेटेड लेन नज़र आती है। तो मैंने शुरू की वीडियोस में बताया हुआ है कि आप क्या करें कि उस वक्त उस डेडिकेटेड लेन को अपने पास एक्सेल शीट में या वर्ड की फॉर्म में, बेशक एक्सेल शीट में सर्च करना आसान होता है, वो लिखते करते रहें उस एरिया वाइज कहाँ से कहाँ तक है, क्या पे कर रहा है। और इस तरीके से आपके पास एक टाइम आएगा, महीना 2 महीने बाद, जब आप काम करते रहेंगे तो एक अच्छी खासी एक लिस्ट बनी होगी डेडिकेटेड लेन्स की। और उस वक्त क्या होता है कि लाजमी नहीं है कि वो डेडिकेटेड लेन उस टाइम भी एग्जिस्ट कर रही हो और आप उसे फौरन ही प्रोवाइड कर सकें, लेकिन कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि ये वो ब्रोकर्स हैं जिनके पास डेडिकेटेड लेन इस एरिया से इस एरिया तक होती है। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ जाके आपके काम आ जाती है। फिर डेडिकेटेड लेन के केस में आप अपफ्रंट लेते हैं कि आप कैरियर को कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें ये हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, पूरे महीने के लिए डेडिकेटेड लेन प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उस डेडिकेटेड लेन के पेमेंट जो होगी वो आप मुझे एडवांस में सेंड करोगे, फिर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो ये काम जो है ना इस तरीके से हो रहा होता है। ठीक है, वो आपका डिस्पैचर अपने तौर पे ठीक बात कर रहा है। तो सर वो उसको क्या कहूँ मैं अब उस कैरियर को, वो तो अभी भी मतलब काम के लिए राजी है तो। नहीं, आपका कह रही है वो फौरन डेडिकेटेड लेन इस तरह तो नहीं है कि पड़ी होगी आप फौरन उठा के उसको दे देंगे। उसे आप कैरियर को कहें कि डेडिकेटेड लेन आई तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, मीन वाले डिस्पैचर को कहें कि ढूंढ के रखे, अगर कोई आती है तो वो उसको प्रोवाइड कर दे। वरना इस तरह तो नहीं होता कि लोड की तरह का सीन नहीं है ना। ये लोड तो आपको उसने जिप कोड बताया तो वहां पे आपके पास 10-20 ऑप्शंस आ जाते हैं, फिर उसमें से जो पसंद आया। डेडिकेटेड लेन जो है ना वो कभी कभी आती है और हर जगह पे मौजूद नहीं होती। तो सर वो एक और कैरियर था, उससे मेरी बात हुई थी, तो उसके पास ड्राई वैन था, लेकिन कहता है मैं ड्राई वैन का तो किसी सूरत में भी मतलब डिस्पैचिंग के तौर पर आपको काम नहीं दे सकता। तो कहता है मेरे पास गैस टैंकर और प्रोपेन है। मैंने कहा इसके तो लोड हम नहीं देते। तो उसके बारे में थोड़ा सा पूछना था कि अगर कोई इस तरह का कैरियर आए तो क्या कहना चाहिए, मतलब हम इस तरह का कोई लोड तो दे सकते हैं या नहीं। नहीं दे सकते टैंकर्स को और इस तरह की चीज़ों को, हम बाकियों को नहीं देते। हम 4-5 टाइप के साथ काम करते हैं। ड्राई वैन हो गई, बॉक्स ट्रक हो गया, कार्गो वैन हो गई, रीफर हो गया, फ्लैट बेड और स्टेप डेक। स्टेप डेक की फिर आगे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इन्हीं के साथ हम काम करते हैं, बाकी टाइप्स के साथ हम काम नहीं करते। कुछ लोग हैं
विंटर मॉडल और कार ऑलर के साथ काम कर रहे हैं, बट हम नहीं कर रहे। और एक और बात सर पूछनी थी कि हम जो कर रहे हैं ना, तो वो हम जो सेल कॉल करते हैं ना, तो उसको मतलब सारा कुछ उससे पूछ के उसको मतलब ऑन द कॉल ईमेल के जरिए कंपनी प्रपोजल भेजते हैं, और उसके बाद हम उसको कहते हैं कि ऐसा करो, आप उसको चेक करो, और उसके बाद इसके रिप्लाई में हमें आपसे फेवर चाहिए कि आप हमें अपना कैरियर पैकेट सेंड कर दो। मतलब ये जो वेलकम कॉल वगैरह ये इस तरह का कोई नहीं कर रहे, तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। वेलकम कॉल कब होती है? जब वो कैरियर अपना डॉक्यूमेंट्स भेज देता है तो उसके बाद ही वेलकम कॉल होती है ना। तो जी। मतलब कि हमको सिर्फ उसको जब कंपनी प्रपोजल भेजना है तो उसके बाद उसको वेलकम कॉल करनी है। आपने नहीं करनी, डिस्पैचर ने करनी होती है। जी उसी ने करनी होती है। हम जो करते हैं, हम कंपनी प्रपोजल के साथ कुछ लोड ऑप्शंस भी उसको भेज देते हैं, मतलब जो अच्छे पड़े हों। नहीं मतलब आप क्यों कैसे भेज देते हैं? आपके पास क्या लोड बोर्ड होता है? जी सर, वो लोड बोर्ड होते हैं, एक ट्रक स्टॉप है और स्मार्ट होप है, वो दोनों यूज कर रहे हैं उस ऑफिस में, तो उनसे ही लोड लेके चेक करके वही भेज। बस ये फिर प्रोसीजर आप लोगों का गलत है। आप लोग क्या करें कि बजाय इसके कि आप उसको लोड एज अ सेल पर्सन लोड भेजिए, आपका काम यहीं तक है कि उसको कंपनी प्रपोजल भेज दिया, उससे डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए, उसके बाद का सारा काम जो है ना वो डिस्पैचर का काम है, आपका काम नहीं है। जी सर, वो तो डिस्पैचर ही भेज रहा है, कंपनी प्रपोजल भी वही भेज रहा है, तो वैसे मैंने बताया कि इस तरह के तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, सही है, सही है। असल में सर वो कह रहा है कि हम उनको फेक लोड भेज दें, जो एक ऑप्शन इस्तेमाल की जाती है फेक लोड भेजने की। वो इस बारे में कह रहा है कि अगर वो भेज दें तो वो क्या मुनासिब तरीका है। यार मुनासिब तो नहीं है फेक लोड भेजना, लेकिन अगर एक आध भेज भी दो तो 19-20 का फर्क हो तो इंगेज रखने के लिए तो इसमें बुराई नहीं है। तो हम लोग खुद भी ये करते हैं कि कई दफ़ा अगर लोड ना मिल रहा हो कुछ हो तो उसको बताने करने की खातिर कि भाई हम तेरे लिए काम कर रहे हैं, तो एक आध अपने पास से ऑप्शन बना के भेज देते हैं। वो जब उसको कहता है कि ठीक है बुक के ये वो, थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है कि मतलब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज एक ट्रक आया है और वो किसी डेड स्टेट में है, तो वहाँ पे अगर हमें लोड नहीं मिल रहा या उसकी रिक्वायरमेंट का नहीं मिल रहा, अब हमारे पास तो ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा, तो ऑप्शन नहीं नज़र आता तो उसको जस्ट इंगेज रखने के लिए, थोड़ा सा उसकी साइकी जानने के लिए एक इस तरह का लोड भी उसको भेजते करते हैं कि जिसमें उसका थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए और थोड़ा सा उसको ये भी पता चले कि हाँ भाई हम बैठे हैं पीछे काम कर रहे हैं। वो अगर उसको कहता है बुक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो उससे कहते हैं कवर हो गया, बस खत्म हो गया, दूसरा देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी उमाद साहब। हम मादुल्ला बात कर रहा हूँ, रहीम मियां खान से। जी जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अदनान भाई, मेरे पास ना पावर ओनली है, हम्म, जो तकरीबन आज से 20 डेज पहले हमारे पास आया था, लेकिन उसका इशू ये था कि वो अभी न्यू एमसी रजिस्टर्ड हुआ था, यानी कि तकरीबन अभी 20 डेज रहते थे उसको ना, हम्म, 6 मंथ पूरे होने में। तो अभी तकरीबन उसको 7 डेज रहते हैं। हम्म, तो अदनान भाई, उसकी ELD भी नहीं उसके अंदर लगी हुई, गाड़ी के अंदर ना उसके पास, हम्म, और अभी उसकी इंस्पेक्शन भी नहीं हुई। और जो सबसे बड़ा इश्यू था ना, वो ये था, उसके FGR उसके ऊपर हुई हुई थी ना। हम्म, तो अभी ड्राइवर, लेकिन वो काफ़ी संजीदा है, उसने जो है ना हमें भी फौरन डॉक्यूमेंट्स भेजी, हम भी वर्किंग करते रहे उसके लिए। हम्म, तो अदनान भी उसने FGR तो रिमूव करवा ली है, हम्म। लेकिन ये होता है कि अदनान भी वो जब ब्रोकर से बात करते हैं तो वो कहते हैं यार इसके ऊपर FGR है, लेकिन ड्राइवर को बताते हैं, वो कहते हैं यार नहीं मेरी तो रिमूव हो गई है, मेरा $5,000 मेरा लग चुका है। आप उसको वो चेक, एक तो अभी एफजीआर अगर पिछले ये 7-8 दिन की बात है तो एफजीआर अब रिमूव नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ ये कि जी उसका सेफ्टी स्कोर चेक कर लेना, वो जो ई कैरियर चेक, और उससे अगर तो उसका सेफ्टी स्कोर 50% से ऊपर है तो, और वजह भी पता चल जाएगी कि एग्जैक्ट किस वजह से इसका सेफ्टी स्कोर आता है, जिसकी वजह से ब्रोकर इसको लोड नहीं देते करते। लेकिन दूसरा एंड ये कि वो करते रहे, एफर्ट करते रहे, मिल जाते हैं, एफजीआर वालों को भी मिल जाते हैं लोड, इतनी कोई वो नहीं है, वो जी जी रीजन देखते हैं कि क्या है, जी जी एफर्ट की जी। बात तो नहीं। अगर हम अपने कैरियर को अमेजोन के साथ सेटअप बना देते हैं तो वो हमें मतलब छोड़ सकता है, ऐसा कुछ? यस, चांसेस हैं। जी और सही। दूसरा ये ना कि बहुत सारे जी कैरियर जी अमेजोन के लोड से खुश नहीं भी हैं। जी उसकी जी वजह ये है कि वहाँ पे कोई, जैसे दोनों डिटेंशन और इस तरह की चीज़ों को केटर करने का उनकी कोई पॉलिसी खास नहीं है। जी फिर जी टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है वहाँ पे। वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वाला काम हो रहा होता है ना, तो
जो आपसे पहले है यू हैव टू जी वेट। अब 4 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, कोई पता नहीं है कि कितना टाइम लग जाए, और उस पर कोई जी डिटेंशन वगैरह ये वो पे नहीं करते। और सेकेंडली कई दफ़ा ऐसा होता है कि 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद जाके आपका नंबर आता है, पावर ओनली के केस की बात कर रहा हूँ, और जी पता चलता है जो ट्रेलर इसने लेके जाना है उसके टायर्स खराब हैं, उसकी कोई एयर लीक हो रही है, कोई और मसला है, तो वो जी पूरा दिन उसका ज़ाया हो जाता है। तो अमेजोन के लोड से हम लोग तो अवॉइड ही करते हैं। और जी दूसरी चीज़ ये है कि कैरियर कुछ हैं, अब ये जो अभी उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करता है। कुछ हैं जी जो कहते हैं कि बस ठीक है, हमें अब सेटअप आपने करा दिया, हम खुद ही करते रहेंगे लोड इससे, तो जी उसमें आसानी है, वो अगला लोड जी फौरन रेडी जी होता है, और डेडिकेटेड टाइप की वो लेन बन जाती है उनकी। जी जी। अच्छा अदनान भी, जिस तरह से हमारा ड्राइवर है वो कह रहा है मैंने 4-5 हज़ार डॉलर जो है ना वो एफजेड रिमूव करवाने पे लगा दिया है, तो अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे एडवांस फ्यूल लेके दें। लेकिन बहुत सारे ब्रोकरों से बात की है, वो अदनान भी इस चीज़ के ऊपर नहीं एग्री कर रहा है। हमारे साथ तो यही हो रहा है। फैक्टरिंग है उसकी। अदनान भी फैक्टरिंग नहीं है, वॉइड चेक। उसे फिर कहेंगे फैक्टरिंग के साथ सेटअप करे, फैक्टरिंग वाले खुद ही दे देते हैं फ्यूल कार्ड। अच्छा अदनान भी, फैक्टरिंग के साथ सेटअप ड्राइवर ही करेगा या एज अ डिस्पैचर हम भी उसकी कोई हेल्प कर सकते हैं? आपने क्या करना है, आपको फायदा होगा इस चीज़ का। जी आपने एज अ कंपनी, डिस्पैच कंपनी, जो डिफरेंट तरह की फैक्टरिंग कंपनीज हैं उनके जी सेल्स पर्सन को अप्रोच करना है, उनकी वेबसाइट पे जाके डिफरेंट उनके नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, उनको जी अप्रोच करना है और उनको बताना है कि हम अपने कैरियर की फैक्टरिंग कराना चाह रहे हैं। वो आपको जी भी रेफरल देंगे उस चीज़ का। जी। अच्छा अदनान भाई, वो एक अगला काम खुद करेंगे, आपने सिर्फ दोनों को मिला देना है, यानी जी इससे जी जी बात करनी है कि मेरा कैरियर ये करना जी चाह जी रहा है, और जी जी उसको अपने कैरियर का नंबर दे देना है, वो खुद ही बातचीत करेंगे, वो फैक्टर हो गया और लोड करना शुरू हो गया, उसके भी वो आपको रेफरल भी देंगे। जी जी। अच्छा अदनान भाई, अभी जो वॉइड चेक के केस में पेमेंट किस तरह से होती है? वाइट चेक के केस में पेमेंट किस तरह से होती है, मतलब तो जब आप सेटअप कर रहे होते हैं जी 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 तो जी सेटअप में आप वो डालते हैं ना कि अकाउंट नंबर गया है, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें जी जी करते हैं। जी 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 तो जी फिर जी उसके बाद आप सिलेक्ट करते हैं कि अगर तो इसकी अब फैक्टरिंग नहीं है, तो अब पेमेंट के जी फिर दो ही तरीके बचते हैं। एक तो या ब्रोकर उसको क्विक पे के थ्रू करे, जो उसने अपना जी अकाउंट नंबर वगैरह ये वो सारा कुछ ऐड किया हुआ है, जी ठीक है, तो जी या दूसरा क्या है कि नॉर्मल पेमेंट मेथड। तो वो जो आपने लोड कंप्लीट कर लिया, तो आरसी के जी ऊपर आपने देखा होगा फॉर इनवाइस कॉन्टैक्ट और दिस ईमेल या इस तरह का लिखा होता है, उसके ऊपर कैरियर जो है अपनी ईमेल से वहाँ पे वो भेजेगा, एक इनवाइस बना के भेजेगा, जिस तरह की इनवाइस आप बना के भेजते हो कैरियर को, जी जी और जी साथ जी आरसी भेजेगा, साथ क्या नाम है, बीओएल वगैरह, प्रूफ ऑफ डिलीवरी, वो भेज देगा, ठीक है, जी तो वो उसको जी। पेमेंट हो जाएगी। अच्छा अदनान भी, एक टर्म सुनने में आती है काफी, स्पॉट रेट, स्पॉट मार्केट। जिस मार्केट में आप काम कर रहे हैं उसको स्पॉट मार्केट कहते हैं, और जी 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 कॉन्ट्रैक्टेड जी मार्केट कहते हैं डेडिकेटेड लेन को। जी 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 जी। ठीक हो गया अदनान भी, जजाकल्ला। स्पॉट कहते हैं ना ऑन द स्पॉट, जो मतलब जो सामने सामने लोड चल रहे हैं, जो लोड बोर्ड पे हैं, उनको स्पॉट मार्केट कहते हैं। जी 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 कॉन्ट्रैक्टेड जी वाले कहते हैं डेडिकेटेड लेन। जी। तो ठीक हो गया अदनान भाई। चलें, थैंक यू। थैंक यू। जी, ये ज़्यादा हो गया अस्सलाम टाइम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सुनाई सर, मैं जवाद बात करूं चकवाल से। सुनाई कैसे हैं? जी जवाद, अल्लाह का शुक्र है। सर, मैंने आपकी आज वीडियो देखी है, वो 411 फॉर्म वाली, एफजीआर की जो न्यू पॉलिसीज वगैरह आई हैं। हम्म। तो मेरा वो क्वेश्चन था, उसका आपने रिप्लाई भी कर दिया है। पहले ही कि आपकी एफएमसीएसए से बात हुई है, और मतलब हम बेसिकली इलीगल तो काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग लीगली काम कर रहे हैं। तो आप आउट ऑफ द बॉक्स अगर जाके सोचें तो फ्यूचर में इसका क्या आप कहते हैं? फ्यूचर अल्लाह को पता है, फ्यूचर को मुझे कुछ नहीं पता, आप आज को देखें, आज काम करें, छोड़ें फ्यूचर को। अच्छा अदनान भी, सही है जैसे भाई। भाई सही है। भाई ने, जी हम्म। जी, ये भाई अभी बात कर रहे थे ना, इसी तरह आपने वो वीडियो बनाई थी ना अदनान भी, अभी यूएसए में नए रूल्स बने हैं, हम्म। यानी कि हमारे ट्रैकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें ब्रोकर्स को ज़्यादा फेवर दी गई है, बल्कि उसकी निस्बत जो ट्रैकिंग वाले लोग हैं उनको, कैरियर्स को बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं दिया गया उसमें ना। तो अदनान भी, अभी सुना भी था कि ट्रैकर्स भी कोई कर रहे हैं कोई हड़ताल वगैरह इस तरह कुछ। सुनने में तो आ रहा इस है, लेकिन ट्रकर्स का मसला ये है कि ये इकट्ठे नहीं होते ना, जी करें जी। तो ज़्यादा तो बेहतर है।
अभी जी वैसे तो पिटिशन वगैरह दायर की हुई है, अभी सुनने में तो आ रहा है 1 नवंबर को हड़ताल कर रहे हैं, जी लेकिन जी अब जी सारे लोग उनके साथ इकट्ठे नहीं हो रहे। जी जी देखिए क्या होता है। तो सही है। तो अदनान भी फिर यानी कि अगर ब्रोकर्स जिस तरह उनको फेवर दे दी गई है हम्म। तो फिर ट्रैकर्स तो काफी फिर वीक हो जाएंगे थोड़े से इशू होने के ऊपर भी जो है ना। नहीं, इस तरह नहीं है कि देखें, वो ब्रोकर्स का भी तो खाता तभी चल रहा है ना कि जब ट्रकर्स होंगे। तो अगर इस तरह धड़ाधड़ उन्होंने फ्रेट गार्ड लगाना शुरू कर दिए, एक टाइम आएगा उनके पास मतलब लोड पड़े होंगे, ट्रक वाला ही कोई नहीं होगा देने करने को। और फ्रेट गार्ड का भी बिल्कुल ये मतलब भी नहीं है कि कोई उसको काम ही नहीं करेगा, बिल्कुल काम कर लेते हैं। जी लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। बहरहाल जी ये है कि बिल्कुल। अभी इस पे पटिशन्स भी दर्ज हुई हुई हैं, इस पे ऑलरेडी स्ट्राइक वगैरह का भी सुनने में आ रहा है। तो चीज़ें हैं इस तरह की जो कि मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। अगर होनी होती तो अभी तक हो चुकी होती, जी 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 क्योंकि हमने उस दिन एक लोड कैंसिल इसी तरह किया है, करके कैंसिल किया है। ब्रोकर ने नहीं लगाया उस पर लोड, फ्रेट जी गार्ड, जी हालांकि लगा सकता था। जी तो जी ब्रोकर को खुद भी जी जी पता है कि यार किसी के साथ इस तरह ज्यादती करने वाली बात है कि खाम खाम में फ्रेट गार्ड लगा के करके उसकी पूरा बिल्कुल करियर तबाह कर दो। ऐसे ही है ऐसे ही है। अच्छा सर, एक एमसी के साथ दो तीन और वर्ड भी होते हैं। डबल एफ लिखा होता है, एम एक्स लिखा होता है। ये किस टाइप की एमसीज होती हैं? डबल, एमसी जब हम वो फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं जो। वो तो हमारे काम के नहीं होते ना। नहीं, फ्रेट फॉरवर्डर। और दूसरा क्या लिखा होता है? एम एक्स। एम एक्स जी। या एच? नहीं, एक्स लिखा होता है। एम एक्स का मुझे नहीं आइडिया। जिनके साथ एमसी लिखा होता है हमारे काम के वो ही हैं। हाँ। ओके। अलैक्म सर। वालेकुम सलाम, जल्दी करिएगा, अभी अ, 2:15 घंटे का हो ठीक है गया आज का लाइव सर। सेशन, ब्रेक ही नहीं। मेरा ये क्वेश्चन था कि लाइक न्यू एमसी का कैरियर है हमारे साथ और टीक्यूएल से बैन है, तो उसको चलाने का जरा कोई अच्छा तरीका बताएं। उसके बाद बॉक्स है या सेमी ट्रक है? यार इस टाइम यही है कि आप डिफरेंट ब्रोकर्स के साथ ट्राई करें, कोई एक अद मिल जाए तो मिल जाए, वरना टाइम ज़ाया करने वाली बात है। आज की डेट में इस पे कोई मतलब हम्म, कोई ख़ास वर्ड नहीं है मेरे पास, लेकिन इस पे हम एफर्ट्स कर रहे हैं। कुछ हमारे पाकिस्तानी ब्रोकर्स हैं, उनके साथ मिल करके कुछ ऐसे ठीक है। स्मॉल शिपर्स को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि न्यू एमसीज के साथ काम करें। लेकिन अभी तक हमें कोई उस पर खास कामयाबी नहीं हुई, बट वी आर ठीक वर्किंग ऑन दैट। ठीक। अच्छा, आप कोई लाइक मशवरा दे सकते हैं कि मिनिमम कितनी एमसी वाले कैरियर को हम ले ऑन बोर्ड थ्री कर लाएं थ्री थ्री जिसके मंथ लिए इजीली होता है? 3 मंथ एंड 3 अबव। मंथली। अच्छा, मेरे पास ना बेसिकली मैं किसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ एज अ डिस्पैचर। पहले मैंने सेल्स का एक्सपीरियंस किया, अब डिस्पैच कर रहा हूँ। तो लाइक 3 कैरियर हैं जिनकी 3 मंथ से ज्यादा पुरानी एमसी है, लाइक 5 मंथ की हैं। हम्म। 2 के पास हॉट शॉट है और एक के पास बॉक्स स्टॉक है। लेकिन मैं सर्च कर करके थक गया हूँ, ऐसे ब्रोकर मिल नहीं रहे जो यानी कि उनको लोड दें। टीक्यूएल से वो बैन है। और नहीं, आप कोई ब्रोकर 5 मंथ नेम बता वाली सकते एमसी हैं? को भी कोई नहीं दे रहा। जी। यार बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो 5 मंथ वाली, हमारे पास अभी काफी सारे ट्रैक्स हैं जो कि 3 मंथ से ऊपर की एमसीज ही आप कुछ गाइड चल रहे। ग्रुप में भी ऐड हूँ, वो टाइसन ग्रुप 3 में। हाँ, चलो मैं एक तो लिस्ट शेयर कर दूंगा उसमें ग्रुप में, ठीक है। वैसे ठीक तो होगा। थैंक यू तकरीबन थैंक ज्यादातर ब्रोकर्स करते यू। हैं काम 3 मंथ से ऊपर